ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, नारे भुट्टो, नारे बिलावल। कौन अनाउंसमेंट कौन कर रहा है? सिर्फ जो है शकील करेगा। हमारे मोहतरम चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब, चेयरमैन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, आपके दरमियान तशरीफ फरमा है। मैं नोमल की तरफ से, नोमल के अवाम की तरफ से अथाह गहराइयों से खुश आमदीद कहता हूँ। अब मैं वक्त ज़ाया किए बगैर तिलावत के लिए काशान अब्बास को दावत देता हूँ, वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और तिलावत कलाम पाक से इस प्रोग्राम का बाकायदा आगाज करें। कौन लगा जान वाला लोगों कुर्सी का शान पालवा أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا الله أكبر بسم الله الرحمن الرحيم إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانحر إن شانئك هو الأبتر صدق الله العلي العظيم जज़ाकल्लाह। ये थे काशान अब्बास जो तिलावत कलाम पेश कर रहे थे। अब मैं चेयरमैन साहब के लिए रिवायती चौका पहनाने के लिए मैं तनख्वाह ज़मीर अब्बास से गुजारिश करूंगा, वो सामने आए और चेयरमैन साहब को रिवायती चौकी पहनाएं, चौका पहनाएं। नारे भुट्टो, नारे भुट्टो, नारे बिलावल, नारे बिलावल। अब मैं वक्त के दामन में गुंजाइश नहीं है, वक्त को बढ़ाते हुए शहीद वकार हुसैन शाह साहब से गुजारिश करूंगा कि वो स्टेज पर तशरीफ लाएं और अपने ख्यालात का इज़हार करें। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद वअज्जिल फरजा। नारे तकबीर, हाथों को बुलंद करके नारे तकबीर।
नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भट्टू, नारे भट्टू। एक रुबाई से मैं अपना सुखन का आगाज करूंगा। मोहतरमा की शान में अर्ज किया है, दियारे इश्क में तेरा सफीर जिंदा है, दियारे इश्क में तेरा सफीर, बोलो मेरे साथ, जिंदा है। वफा की राह का हर एक असीर जिंदा है। अमीर मिट गए, आमिर फना हुए, लेकिन दिलों में अब भी मगर बेनजीर। मेरे अजीज दोस्तों, मैं नवासा कायद अवाम फर्जंद अर्जुमान मोहतरमा शहीद बेनजीर भट्टू लखते जिगर आसिफ अली जरदारी शहजादे जमहूरियत चेयरमैन पाकिस्तान पीपल पार्टी जिनाब बिलावल भट्टू जरदारी को सरजमीन नोमल आमद पे अहलियान नोमल की जानिब से दिल की अथाह गहराइयों से खुशामदीद कहता हूँ। मोहतरमा शीरी रहमान साहिबा, मोहतरमा निसार खोड़ो साहब जो सिंध धरती से तशरीफ लाए हैं, दिल की अथाह गहराइयों से इन्हें भी मैं खुशामदीद पेश करता हूँ। मोहतरम चेयरमैन साहब, ये मजमा बता रहा है, ये जज्बा बता रहा है, ये जोश बता रहा है, ये नॉर्मल 73 में भी भट्टू का था, 2020 में भी भट्टू का है। लेकिन बदकिस्मती से जब 1994 में जमाती बुनियादों पे इंतखाबात हुए, तब से लेकर अब तक GBLA1 मसल की लोगों के हाथ चढ़ गया और यहाँ के अवाम, यहाँ की तरक्की जमूद का शिकार हो गई और गिलगित के मसाबाती जितने इलाके हल्का एक में हैं, उनमें तरक्की न होने के बराबर है। हम उम्मीद रखते हैं अमजद हुसैन एडवोकेट से कि इंशाअल्लाह इस साल इलेक्शन जीत के नॉर्मल विलेज को मॉडल विलेज में तब्दील करेगा। देखो मेरे भाइयों, मेरे नौजवानों, यहाँ पे मुख्तलिफ नारे लेके मुख्तलिफ किस्म के गंदे लोग आ जाएंगे, लेकिन उनका जवाब आप लोगों ने 15 नवंबर को देना है कि नॉर्मल में MRD के दौर में जियाउल हक का मुकाबला करने वाले जियाले अभी भी मौजूद हैं। मोहतरम चेयरमैन साहब, इस इलाके में MRD का एक ऐसा असीर है जिसने जियाउल हक, जिसे हम यजीद सारी के नाम से याद करते हैं, अपनी कमर पे कोड़े खाए, लेकिन साबित कर दिया शहादतों के आलम जब बुलंद होते हैं तो फिर जहान में रिस्वा यजीद होते हैं। अजीम बाप की बेटी बता गई, शौकत हुसैन वाले हमेशा शहीद होते हैं। नारे भट्टो, नारे 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 भट्टो, नारे 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 भट्टो, नारे 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 भट्टो, नारे 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 भट्टो। ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा, ठप्पे पे ठप्पा। जज़ाकल्लाह। ये थे हमारे शाह साहब, मोहतरम
सईद फ़खर हुसैन शाह साहब, इस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद। अब मैं वक्त की नज़ाकत को देखते हुए जनाब सदर अमजद हुसैन एडवोकेट गिलगित बल्तिस्तान से मुल्तबिस हूँ कि वो स्टेज पर आए और अपने ज़री ख्यालात का इजहार करें। मैं बता दूँ, आप करो 10 मिनट। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, व फौज़ अमरी इलल्लाह, इन्नल्लाह बसीरुम बिल इबाद। मेरे मुतक़ाइद मोहतरम बिलाल भुट्टो ज़रदारी साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सिंध के सदर जनाब निसार कोड़ो साहब, श्री रहमान साहिबा, फैसल मीर साहब, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कायदीन, मेरे नौ मुल्क के गयूर अवाम, मेरे भाइयों, मेरी बहनों, मेरे नौजवान दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। आज हम इलेक्शन कैंपेन के सिलसिले में यहाँ जमा हैं। इलेक्शन वो दिन होता है जो आपके जज्बात, आपके एहसासात, आपका एजेंडा, आपके अगले 5 साल के फैसले का वक्त होता है। अगर कौम, मिल्लत, अवाम इलेक्शन के दिनों में, इंतखाबात में शऊर से फैसला करें, सोच कर फैसला करें, मुस्तकबिल को मद्देनजर रख के फैसला करें, तो अगले आने वाला वक्त जो होता है वो फिर वक्त भी आपके हाथ में होता है, फिर इख्तियार भी आपके हाथ में होता है। तो अब 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान में इलेक्शन का दिन है। एक तरफ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तन्नो तनहा, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी तन्नो तनहा गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुफाद पर मबनी एक मखसूस एजेंडा, हक के मलकियत, हक के हाकिमियत और हक के रोजगार लेके खड़ी है। दूसरी तरफ एक अलायंस बना हुआ है मज़हबी जमातों का, वफाकी जमातों का, हुक्मरान जमातों का। इतना बड़ा अलायंस, इतनी बड़ी ताकतें, इतनी बड़ी कुव्वतें जमा क्यों हुई हैं? आपसे डर के जमा हुई है, पीपल्स पार्टी से खौफजदा होकर जमा हुई है। लेकिन हम बताना चाहते हैं, फर्जंद नियाजी को बताना चाहते हैं, हम उस नियाजी कठपुतली को बताना चाहते हैं, तुम जितने मर्जी अलायंस बनाओ, तुम जितने मर्जी अलाक करो, तुम जितने मर्जी हथकंडे इस्तेमाल करो, गिलगित बल्तिस्तान की कौम आपके धोखे में नहीं आएगी। गिलगित बल्तिस्तान की कौम आपके धोखे में नहीं आएगी, आपके यूटर्न में नहीं आएगी, आपके ड्रामे में नहीं आएगी, आपके कठपुतली खाज में नहीं आएगी। ये एक ऐसी कौम है, ये गिलगित बल्तिस्तान की कौम जिसने इस खित्ते को अपनी मदद आपके तहत आज़ाद कराया था, अपनी मदद आपके तहत 28,000 मुरब्बा मील का इलाके को आज़ाद कराया था। तो ये कौम अपने मौसरी को समझती है, ये अपने मौसरी को जानती है।
इस गिलगित बल्तिस्तान की कौम के साथ भुट्टो शहीद ने जो रिश्ता कायम किया है, जिस रिश्ते की बुनियाद भुट्टो शहीद ने गिलगित बल्तिस्तान की कौम के साथ रखा है, उस रिश्ते को हम तोड़ने नहीं देंगे। हमें कठपुतली को हमारे मुस्तकबिल से खेलने नहीं देंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम हक के मलकियत चाहते हैं। आपके हक के मलकियत का नारा, आपके हक के मलकियत की तहरीक और आपके हक के मलकियत का तहफ़्फ़ुज़ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के अलावा किसी ने नहीं करना। अगर आपने गिलगित बल्तिस्तान को जदीद फलस्तीन बनाना है तो मेरी बला से पीटीआई को वोट दे दो। अगर गिलगित बल्तिस्तान को आपने अपनी मलकियत बनाना है तो गिलगित बल्तिस्तान की कौम को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का साथ देना होगा। सिर्फ साथ देना नहीं होगा, हमारे साथ खड़ा होना होगा। 15 नवंबर को इंशाअल्लाह 15 नवंबर गिलगित बल्तिस्तान की तारीख का थोड़ा सा एहतराम करते हैं। आजान हो रही है, 2 मिनट बाद इंशाअल्लाह ताला। पिंडाल में मौजूद जितने भाई हैं सब अपने मोबाइल चलाएं। जलसे का एक अपना समा होता है। मोबाइल्स की लाइटें जला लें, सब मोबाइल्स की लाइटें जला लें। जलसे में जितने लोग हैं सब अपने मोबाइल की लाइटें जला लें। बहरहाल अब हमने नारे भुट्टो 15 नवंबर का दिन आने वाला है। 15 नवंबर का दिन आने वाला है। इंशाअल्लाह 15 नवंबर को आप अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे। 15 नवंबर को आप अपनी जिम्मेदारी अदा करेंगे, आप अपनी मदद करेंगे और इंशाअल्लाह 15 नवंबर को अल्लाह पाक भी आपकी मदद करेगा। आपकी हुकूमत कायम होगी, अवामी राज कायम होगी, फिर हम इस खित्ते की तामीर और तरक्की करेंगे। हमें मालूम है इस नोमल के गांव के साथ पिछले 15 से 20 सालों में और बिलखुसूस पिछली मुस्लिम लीग नून की हुकूमत में
जो इसके साथ सलूक हुआ, जनाब चेयरमैन, इस पूरे गांव में मुस्लिम लीग नून की 5 साल दौर हुकूमत में 1 रुपए का खर्चा नहीं हुआ, एक भी कोई डेवलपमेंट प्रोजेक्ट नहीं यहाँ पे नहीं दिया गया। अब हम करेंगे इस इलाके की तामीर और तरक्की। जनाब मेरे गयूर भाइयों, आपको मालूम है ऊपर हिचरी का जो इलाका है, इसको आबाद किसने करना है, इसको पानी किसने देना है, इसको आपके दरमियान तकसीम किसने करना है, वो सिर्फ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी कर सकती है और वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी करेगी। आपके इलाके को हम आपको गवाह बना के ऐद करते हैं, हम आपको गवाह बना के ऐद करते हैं कि 70 साला तमाम महरूमियों का अजाला करेंगे और वो तामीर और तरक्की करेंगे इंशाअल्लाह कि रहती दुनिया याद करेगी। अब मैं, चूंकि हमारे महबूब चेयरमैन हमारे दरमियान हैं, पीछे जो लोग बैठे हुए खड़े हैं वो बैठ जाएं। आपसे चेयरमैन मुखातिब होंगे। जो लोग कुर्सियों पे हैं कुर्सियों पे नीचे बैठ जाएं, डिसिप्लिन का ख्याल रखें। मेरे नारों का जवाब भी दे, मेरे नारों का जवाब दे। आप नीचे कुर्सियों पे बैठ जाएं। मैं बोलूंगा आलो आलो, आपने बोलना है बिलावल आलो। मैं बोलूंगा लांग बेदिश्ता, आपने बोलना है बिलावल आलो। आलो 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 आलो, लांग बेदिश्ता, लांग बेदिश्ता, आलो आलो, लांग बेदिश्ता, आलो आलो, लांग बेदिश्ता, नारे भुट्टो। तमाम जलसे के तमाम लोगों से गुजारिश करता हूं कि अपनी लाइटें जला लें, अपने मोबाइल जला लें। आपके मोबाइल्स के लाइट के रोशनी में चेयरमैन साहब आपसे खिताब करेंगे। आप अपनी लाइटें जला लें। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे भुट्टो। मैं शुरू करूंगा इस नज़म से। ए अजीम किब्रिया, ए अजीम किब्रिया सुन गरीब की दुआ, ए अजीम किब्रिया सुन गरीब की दुआ। साजिशों में गिर गई बिन्ते अर्ज़े एशिया, लश्करे यजीद में एक कनीज़े करबला, फैसले की मुंतज़िर एक यतीम बेखता। ताल सब मुसीबतें है दुआ तेरे हुजूर, वास्ता हुसैन का तोर जुल्म का गरूर। या अल्लाह या रसूल, या अल्लाह या रसूल। मैं नोमल का आवाम से शुक्रगुजार हूँ कि इतने सालों बाद शहीद मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के शहादत के बाद, शहीद जुल्फ़िकार अली भुट्टो के शहादत के बाद, नोमल के अवाम आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं।
यहाँ के बहादुर अवाम ने MRD की तहरीक में जियाल हक का मुकाबला किया है, ARD की तहरीक में मुशर्रफ की आमरीत का मुकाबला किया है, और आज हम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के तहरीक चला के इस कठपुतली हुकूमत के आमरीत को भगा रहे हैं। इन कुव्वतों को पता नहीं है, इनको पता नहीं है कि ये किससे लड़ रहे हैं। इनको पता नहीं है कि ये पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले कितने बहादुर हैं। इसी स्टेज पे हमारा शराफुद्दीन गिलगिती साहब है, जिन्होंने कोरे खाए हैं जमहूरियत के लिए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के कारकुन जमहूरियत की बलदस्ती के लिए कोरे खाए हैं, तख्तेदार पर चढ़े हैं, शहादतें कबूल किए हैं, मगर आज तक हम किसी के सामने अपने सर नहीं झुकाए हैं, और आज भी हम किसी के सामने झुकने को तैयार नहीं है। आप जानते हो कि 15 नवंबर आपका इलेक्शन का दिन है, 15 नवंबर फैसला का दिन है, और 15 नवंबर को गिलगित बल्तिस्तान के हर इलाके से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के जियाले मौजूद है अपना वोट का तहफ़्फ़ुज़ करने के लिए। किसी को इजाजत नहीं देंगे अपना वोट की चोरी करने का। ये वो जमात है जिसने हमेशा इस सरजमीन की खिदमत की है। ये वो जमात है जिसने यहाँ के अवाम को आज़ादी दिलवाया है। ये वो जमात है जिसने FCR का खात्मा किया। ये वही जमात है जिसने राजगिरी निजाम का खात्मा दिया। ये वही जमात है जिसने सियासी और जमहूरी आज़ादी दिलवाई। ये वही जमात है जिसने सूबाई असेंबली दिलवाया, वजीर आला दिलवाया, गवर्नर दिलवाया, और ये वही जमात है जो गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाएगा। आप जानते हो कि हमारे 3 नारे हैं कि हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मियत देंगे, हम गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को हक मलकियत दिलवाएंगे, और हम गिलगित बल्तिस्तान के नौजवानों को हक रोजगार दिलवाएंगे। ये मेरा जिदोजहद है। आपने इस जिदोजहद में मेरे साथ देना है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़ा होना है, हमारे साथ लड़ना है, और इंशाअल्लाह ताला जीत आपकी होगी, जीत तीर की होगी, जीत गिलगित बल्तिस्तान की अवाम की होगी। आपके मुखालिफीन बहुत से कोशिश कर रहे हैं। आपके मुखालिफीन डर चुके हैं, वो अवाम की ताकत से डर चुके हैं। उनको आपकी जीत नजर आ रही है, उनको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की जीत नजर आ रही है। यही वजह है कि वो कानून के खिलाफ वर्जी करते हुए एक पर एक अपने वजीर बेच रहे हैं, धांधली करने के लिए, वोट खरीदने के लिए। सुना है कोई नया वजीर पहुंचा है बल्तिस्तान में, उसको पकड़ा गया है पैसा बांट रहा था। लेकिन ये इनकी भूल है, उनको नहीं पता है कि गिलगित बल्तिस्तान के अवाम बिकते नहीं है। गिलगित बल्तिस्तान के अवाम गैरतमंद लोग हैं, वफादार लोग हैं। वो हमेशा से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े रहे हैं, और आज भी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ खड़े हैं।
हम आप सबको और पूरे गिलगित बल्तिस्तान को इजाजत तो इस हद तक देना चाह रहे हैं कि आप इनका पैसा जरूर ले लो, इनका हराम का पैसा है, अब पैसा तो इनके ले लो, पैसा इनसे ले लो, मगर वोट आपने तीर को देना है। थप्पे पे थप्पा, थप्पे पे थप्पा, थप्पे पे थप्पा। साथियों, आपने मिलके मेहनत करना है, आपने मिलके जिदोजहद करना है और 15 नवंबर को पीपल्स पार्टी को जितवाना है ताकि हम मिलके गिलगित बल्तिस्तान के अवाम को बचा सके, हम गिलगित बल्तिस्तान के बुजुर्गों और बुजुर्ग पेंशनर्स को बचा सके, यहाँ के नौजवानों को बचा सके उस तबाही से जो पूरे पाकिस्तान में मच रही है, उस तबाही से जो पूरे पाकिस्तान में फैल रही है। हमने यहाँ के बुजुर्ग पेंशनर्स का पेंशन्स को तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है, हमने यहाँ के नौजवानों को रोजगार का तहफ़्फ़ुज़ दिलवाना है। अगर हम सिलेक्टेड को इक़्तिदार में आने देंगे तो वो निजकारी शुरू कर देंगे, उन्होंने तो निजकारी शुरू कर दिया है, जिनके पास रोजगार मौजूद है उनसे भी छीन रहे हैं। पहले पीटीटीसी को बंद करते हुए 3000 मुलाजमीन को बेरोजगार करवाए हैं, जिनकी सबसे ज्यादा तादाद गिलगित बल्तिस्तान से ताल्लुक रखते हैं। और आज ही खबर आया है कि पीआईए में वो 3000 मजीद लोगों को बेरोजगार करवा रहे हैं। हमने इनके जुल्म के खिलाफ, इनके नालायकी के खिलाफ, इनका नाअहली के खिलाफ मिलकर जिदोजहद करना है। हमने यहाँ के अवाम को इनसे बचाना है। क्या आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ देंगे? क्या आप तीर के साथ देंगे? क्या आप शहीद भुट्टो के जमात के साथ देंगे? अब इन सिलेक्टेड को भगाएंगे, इन कठपुतलियों को भगाएंगे। आप पूरे पाकिस्तान को बताएंगे कि इस बार गिलगित बल्तिस्तान में हुकूमत बनेगा, फिर वफाक में हुकूमत बनेगा। गिलगित बल्तिस्तान में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है तो फिर वफाक में पीपल्स पार्टी की हुकूमत बन रही है, आपकी हुकूमत बन रही है। आपने घर घर जाना है, आपने घर घर जाना है पीपल्स पार्टी के पैगाम के साथ, आपने घर घर जाना है हमारे मंशूर के साथ, अपने घर घर जाके समझाना है, हर आदमी को समझाना है कि अगर आपको हकमियत चाहिए, अगर आपको हक मलकियत चाहिए, अगर आप अपने बच्चों का हक रोजगार चाहते हो तो आपको तीर के साथ देना पड़ेगा, आपको भुट्टो शहीद के जमात के साथ देना पड़ेगा, आपको शहीद बीबी के जमात के साथ देना पड़ेगा। अगर आप हमारे साथ हो तो दुनिया की कोई ताकत हमारा रास्ता नहीं रोक सकता। इंशाअल्लाह ताला हम गिलगित बल्तिस्तान का मुस्तकबिल खुद मिलके बनाएंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान को पाकिस्तान का सबसे तरक्की याफ्ता इलाका बनाएंगे। हम गिलगित बल्तिस्तान को ना सिर्फ सूबा बना के देंगे मगर हम गिलगित बल्तिस्तान को पूरी दुनिया का इंटरनेशनल टूरिस्ट अट्रैक्शन बनाएंगे। हम पूरी दुनिया का मईशत को यहाँ से चलाएंगे। हमारा जो चाइना के साथ ताल्लुकात है इंशाअल्लाह ताला जिस तरीके से हम इसको आगे लेके चलेंगे, आपके यहाँ मुआशी इनकलाब शुरू होने वाला है। पीपल्स पार्टी की दौर आएगी तो हम यहाँ का मईशत को खड़ा कर देंगे, यहाँ के नौजवानों को मौके दिलवाएंगे, आपके साथ मिलकर काम करेंगे, आपके हर मुश्किल घड़ी में आपके साथ होंगे। हम ना सिर्फ इस्लामाबाद में आपकी आवाज बढ़ेंगे मगर पूरी दुनिया में आपकी आवाज बनकर आपका केस लड़ेंगे, आपके मसाइल का हल निकालेंगे। और आप हमें जानते हो, आप हमें जानते हो, हमारा आज का नहीं 3 नस्लों का रिश्ता है, हमारा आज का नहीं 3 नस्लों का रिश्ता है। आप जानते हो कि जब भुट्टो शहीद वादा करता था तो भुट्टो शहीद अपना वादा पूरा करता था।
जब शहीद बीबी वादा करती थी तो शहीद बीबी वो काम करके दिखाती थी। यही वजह है कि आपको पता है कि जब मैं हक हकमियत का वादा करता हूं, जब मैं हक मलकियत का वादा करता हूं, या जब मैं हक रोजगार का वादा करता हूं, तो मैं अपना वादा पूरा करके दिखाऊंगा। और आपके मुखालिफ ने तो आपका मुखालिफ ने भी साबित कर दिया है कि जो भी वादा वो करता है वो यू टर्न लेगा, वो धोखा करेगा, वो वादा खिलाफी करेगा। ये इसने साबित कर दिया है। 1 करोड़ नौकरी का वादा करके आपसे रोजगार छीना है, 50 लाख घर का वादा करके इस मुल्क के गरीब तरीन अवाम के सर से छत छीना है, तब्दीली का वादा करके तबाही मचाया है। आपने इनके गंदे वजीर को जवाब देना है, आपने इनका गंदा वजीर आजम को जवाब देना है, आपने इन कठपुतलियों को, इन सिलेक्टेड को गिलगित बल्तिस्तान के सरजमीन से भगाना है, इसी सरजमीन से भगाना है। यहाँ के अवाम गैरतमंद लोग हैं। आपने दोगरा राज से भी आजादी छीना था, हम मिलके सिलेक्टेड हुकूमत से भी आजादी छीनेंगे इंशाल्लाह। 13 नवंबर को गिलगित सिटी में आपका जलसा होगा। हम पूरा गिलगित बल्तिस्तान को अपना मंशूर के बारे में, गिलगित बल्तिस्तान के अवाम के मुस्तकबिल के बारे में बात करेंगे। फिर 15 नवंबर आपका इम्तिहान का दिन है, आपकी तहरीक के इम्तिहान का दिन है, आपके जद्दोजहद का इम्तिहान का दिन है। 15 नवंबर को आप सबको निकलना पड़ेगा, खुद निकलना पड़ेगा, बुजुर्गों को निकालना पड़ेगा, अपने औरतों को निकालना पड़ेगा, तारीखी तादाद में तीर को वोट दिलवाना पड़ेगा। और फिर इंशाअल्लाह ताला हम मिलके आपके मसाइल हल करेंगे, हम मिलके काम करेंगे। जैसे आपने भुट्टो शहीद के साथ काम किया था, जैसे आपने बीबी शहीद के साथ काम किया था, मैं और आप मिलके जद्दोजहद करेंगे और यहाँ के अवाम के मसाइल हल करेंगे। आपका बहुत शुक्रिया। आपने ये मेहनत जारी रखना है। मैं आपके मेहनत पे, आपकी जिद्दोजहद पे, आपके कोशिशों पे बहुत ही खुश हूँ। आपने अभी से ही एक तारीखी इलेक्शन कैंपेन चलाया है, आपने एक तारीखी इलेक्शन कैंपेन चलाया है, आपने पूरे पाकिस्तान को यहाँ के अवाम के मसाइल बताया है। और आखिरी इम्तिहान 15 नवंबर को है। 15 नवंबर को आप तीर पे थप्पा लगाए और हम मिलके इंशाल्लाह ताला मिलके जश्न मनाएंगे। जिए भुट्टो।